और अगली खबर है अयोध्या से। रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज से नया दर्शन मार्ग शुरू होगा। पुराने दर्शन मार्ग में बदलाव करते हुए अब इस नए मार्ग से भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। अब रंग महल बैरियर होकर जाने वाला पुराना मार्ग बंद होगा। सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस ये रास्ता करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस रास्ते के बन जाने से श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत इसकी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से बात करने वाले हैं और पीएम मोदी के मन की बात का ये 103वां एपिसोड रहेगा। आज सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे। वक्त एक छोटे से में फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के पास से पुलिस ने 2.5 किलो गांजा बरामद किया है। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस को उसकी तलाश थी और आरोपी ओम प्रकाश मूल रूप से मथुरा का रहने वाला है। पिछले दिनों ओडिशा से जयपुर गांजा ले जाते वक्त इसके 3 साथी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो फरार हो गया था। दीप के साथी एक फरार हो गया था जिसका नाम ओम प्रकाश चौटाला था, जो मथुरा का रहने वाला था, और उसका एक साथी जो रिंकू उर्फ भोला जो भी फरार है, उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया सका है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से 2.5 किलोग्राम का गांजा भी मिला है। ये जो जब ये उड़ीसा से 174 किलोग्राम जब वो गांजा पकड़ा गया था, तो ये दोनों ट्रेन से पहले से ही गायब हो गए थे और इनका नाम प्रकाश में आया था 203/23 थाना फ्रेंड्स कॉलोनी 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत। आज उनको गिरफ्तार किया गया है। इटावा में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। यमुना किनारे सभी मंदिरों में पानी घुस गया है, जिससे पूजा पाठ पूरी तरह से प्रभावित है। नदी के किनारे खेतों में फसलों को भी नुकसान हो रहा है। इटावा के एसएसपी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, साथ ही सुरक्षित जगह पर ले जाने की अपील भी कर रहे हैं। मौजूद है, मैं और डीएम साहब और सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। शासन के निर्देशों के क्रम में जो चौपाल लगाया जा रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए, बाढ़ से संबंधित जो भी कि पहले से प्रिकॉशन लिया जाए, और जो भी सूचनाएं थी या जो भी प्रिकॉशंस हैं उस पर बारे में डीएम साहब ने आपको विस्तार से बता भी दिया है। बाकी पुलिस संबंधी जो समस्या है, जैसे कि सबसे पहले जब कोई समस्या आती है तो लोग पुलिस की तरफ ही भागते हैं या पुलिस की तरफ ही उम्मीद लगाते हैं। तो हम लोग निश्चित तौर से यहाँ पुलिस चौकी जो होती है बाढ़ चौकी के रूप में इसे जानते हैं। थानाध्यक्ष को इसमें व्यवस्थित कर दिया गया है। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन सभी जगहों पर तेज बारिश की संभावना है और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान केंद्र ने जताया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की भी संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश होने से जनजीवन भी अब प्रभावित हुआ है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश का कहर। दरकते पहाड़ों ने बढ़ाई मुश्किल। कई जगह रास्ता बंद होने से आफत। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चमोली में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर कई जगह मलबा आने से यातायात बुरी तरह बाधित है। कमेड़ा, नंदप्रयाग, हनुमान चट्टी, बाबा आश्रम, कर्णप्रयाग, बेनाकुली के पास रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी रास्तों में फंस गए। इधर जम्मू कश्मीर में और भी बुरा हाल है। मध्य कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा इलाके में आ गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। मलबा और पानी लोगों के घरों में घुस गया और कई जगह सड़क टूट गई। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अचानक बाढ़ का पानी आने से पुल टूट गया और आसपास के इलाकों में पानी भर गया। लेकिन इस आफत में लोग अपनी जान पर खेलकर नाला पार करके अपना काम करते दिखे।
हिमाचल प्रदेश में भी हाल बेहद खराब हैं। शिमला के ब्रौनी नाला में जमीन खिसकने से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लैंड फ्रॉड के मामलों में सख्त एक्शन दिखाने के बाद अब जमीन खरीद फरोख्त के विवादित मामलों की जांच तेजी से हो रही है, जिसमें सरकारी जमीन ही बेच देने के मामले भी सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में देहरादून में जिस तेजी के साथ जमीनों के दाम बढ़े, उतनी ही तेजी के साथ लैंड फ्रॉड के केस भी सामने आए। देहरादून के लाटपुर में तो चाय बागान की 4.5 एकड़ जमीन तक बेच दी गई। वहीं लैंड फ्रॉड के केस में फर्जी रजिस्ट्री से लेकर उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों से लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पूरे मामलों में अब SIT जांच चल रही है। पिछले 2 साल से लैंड फ्रॉड के केस डील कर रहे एडवोकेट बताते हैं कि इसमें चेन बहुत गहरी है। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी, चेन खुलती जाएगी। ये चाय बागान की जमीन की पहले चाय बागान की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद और इसमें जो एक भूमिका जो आ रही है संतोष अग्रवाल और इंद्राणी अग्रवाल, वो नाम मैं पहले से देते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद जब और रिकॉर्ड निकाला तो चाय बागान पहले 350 बीघा का हमने यहाँ करा। उसके बाद जब रिकॉर्ड निकाला चाय बागान का विकास नगर, वहां सारी बिक गई। फिर सीलिंग का रिकॉर्ड, मतलब आप ये समझ लिए 20,000 कम से कम बीघा जमीन है, जो जिसमें से अभी तक पूरी बंदरबार शासन प्रशासन से लेके सब लोगों इन्वॉल्व हैं। अधिकारी कहते हैं कि अचानक से जमीन गड़बड़ी के मामले सामने नहीं आए, लंबे समय से ये चल रहा था और अब SIT जांच कर रही है तो उम्मीद कड़ियां खुलेंगी। स्टाम्प वाला रजिस्ट्रार जो हमारे ऑफिस में किसी का निलंबन भी हुआ है, ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अब जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी आगे कार्रवाई होनी है, वो जो मेन IG ऑफिस है और जो SIT है उसके निर्देशानुसार होगी। दस्तावेजों में गड़बड़ी और सरकारी जमीनों के फर्जी पेपर तैयार करवा कर उनको बेचना, साफ है चेन बहुत लंबी है और इसकी पूरी पड़ताल बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।